अंशुमन, आपकी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर। सो पहले से था कि ऐसी ही कोई अलग फिल्म करनी है टू डेब्यू फॉर लाइक डायरेक्टर डेब्यू, या फिर क्या विजन था, कैसे चूज़ किया आपने दिस फिल्म? तो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि ये पहली फिल्म ही होगी या ऐसा कुछ अतरंगी स्क्रिप्ट बनाना है। स्क्रिप्ट दिल से अच्छी लगा कि एक इसमें आवाज़ है जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, और मुझे लगा ये कठिन फिल्म है, तो मुझे कठिन चीज़ें करने में थोड़ा आनंद आता है। एक्टर्स में बहुत क्लियर था कि मैं ये फिल्म इन्हीं एक्टर्स के साथ बना सकता हूँ, कि अगर ये नहीं करेंगे तो मैं ये फिल्म नहीं बना पाऊँगा जैसी लिखी गई है। अंशुमन एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, तो दूसरे डायरेक्टर से क्या अलग लगता है इनके डायरेक्शन में? कई बार एक्टर्स में ये टेंडेंसी होती है क्योंकि उन्हें शायद यही एक माध्यम मिलता है जिससे वो अपने आप को सबसे बेस्ट एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अगर किसी चीज़ को समझाना हो तो वो करके दिखाते हैं, और कई नॉन एक्टर डायरेक्टर्स भी ऐसा करते हैं। मेरे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग स्पेस हो जाता है, एंड आई फाइंड इट वेरी हार्ड कि अगर किसी ने मुझे करके बता दिया तो फिर मैं उसको कैसे अनदेखा करके अपने तरीके से करूँ। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल एक्सरसाइज हो जाता है। तो मुझे लगा कहीं ये ऐसा डायरेक्टर ना हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट एग्जैक्टली द ऑपोजिट। अर्जुन, आपका जो कैरेक्टर है मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे आपका और रसिका का कैरेक्टर है। सिचुएशन ऐसी, फिर भी आप डांस कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जिसे हमने ट्रेलर में देखा। तो क्या सबसे इंटरेस्टिंग लगा आपको उस कैरेक्टर के बारे में? क्रेडिट टू अंशुमन के इन्होंने मुझ में वो देखा कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक किसी और फिल्म मेकर ने ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी। हाँ, और है थोड़ा मिस्चीवियस, शरारती, खुराफाती। इस इवेंट में आपने बोला था कि रसिका इज फीमेल शाहरुख खान जी। तो क्या था, मतलब कैसे लगा आपको? थोड़ा नहीं, मैंने एक्सप्लेन भी किया था उस ट्रेलर लॉन्च पे। रसिका की कंटिन्यूटी, प्रिसिशन, एक्शन एंड इमोशनल 100/100 है, नॉट इवन 99। रसिका, आपकी भी मिर्ज़ापुर आने वाली है, उसके बारे में कुछ अपडेट आप देना चाहेंगे? मिर्ज़ापुर फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो आएगी कब वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन नेक्स्ट आई थिंक दिल्ली क्राइम 3 रिलीज होने वाली है। हाय, दिस इज अंशुमन झा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन बॉलीवुड हंगामा। Hi, this is Rasika Duggal and you're watching me on Bollywood Hungama. Hi, this is Arjun Mathur and you're watching me on Bollywood Hungama. Hi guys, welcome to Bollywood Hungama. This is Mrinal and today we have Arjun Mathur, Rasika Duggal, Anshuman Jha for their film Lord Cousin की हवेली। So मैंने ट्रेलर देखा, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ट्रेलर है, कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता क्या होने वाला है। मतलब ये हॉरर फिल्म नहीं, फिर भी काफ़ी जंप स्केयर्स लग रहा है फिल्म में। तो रसिका, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी, कब आपके पास स्टोरी आई, कब आपने शुरू किया, कैसा था प्रोसीजर, क्या आपने प्रिपरेशंस किए, उसके बारे में बताइए। मेरे ख्याल से जंप स्केयर्स उतनी नहीं है, थोड़ी साइकोलॉजिकल स्केयर्स हैं शायद, एटमॉस्फेरिक है। हाँ। और अंशुमन ने ये स्क्रिप्ट मुझे सुनाई थी प्री पैंडेमिक, हाँ, एंड उस समय ये प्लान था कि हम इनफैक्ट 2020 में हम शूट करने जा रहे थे मार्च में, जब लॉकडाउन हुआ एंड देन वी कुडंट गो, एंड फिर 2022 में वी फाइनली मैनेज्ड टू quite at the end of the third wave, towards the end of the third wave, managed to go and shoot in UK. तो काफ़ी टाइम से ये कैरेक्टर दिमाग में घूम रहा था, और स्क्रिप्ट भी काफ़ी टाइम से मैंने काफ़ी बार पढ़ी थी। एक सेट ऑफ वर्कशॉप्स हमने पहले की थी, दूसरा सेट हमने इसी स्टूडियो में इनफैक्ट शूटिंग शुरू करने से ठीक पहले की। सो अच्छा प्रोसेस रहा। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे लगा कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है और बहुत ही परफॉर्मेंस ड्रिवन फिल्म है, सो आई वाज एक्साइटेड अबाउट दैट, एंड द वर्कशॉपिंग प्रोसेस वाज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग. आई थिंक वी रियली गॉट एन अपॉर्चुनिटी, ऑल ऑफ अस, टू explore something new, and that kind of stayed with us even through the years of the pandemic. That's why we were so eager to shoot it in 2022. And Anshuman is very persuasive. It's very hard to say no to him. And there were a lot of interesting actors in the film. Arjun, Tanmay, Paresh, I didn't know earlier, lekin he's quite an interesting actor. It's very fun to watch him in the film. So it was nice to have 5 actors in a room who were playing off each other's energy with under Anshuman's guidance. अर्जुन, आपका जो कैरेक्टर है मतलब काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है, जैसे आपका और रसिका का कैरेक्टर है। आप मतलब सिचुएशन ऐसी, फिर भी आप डांस कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, जिसे हमने ट्रेलर में देखा।
तो क्या सबसे इंटरेस्टिंग लगा आपको उस कैरेक्टर के बारे में? वही एक्चुअली ये कैरेक्टर ऐसा है जो मुझे पहले कभी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला, जो शेड जिस कैरेक्टर में है। तो डार्क शेड्स। वेल वो आप देखिएगा जाकर, बट क्रेडिट टू अंशुमन के इन्होंने मुझमें वो देखा कि मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि अभी तक किसी और फिल्म मेकर ने ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं दी थी। तो हाँ, और है थोड़ा मिस्चीवियस, शरारती, खुराफाती फिल्म में एक डायलॉग है हाँ, इसलिए। इसके बारे में ज़्यादा कुछ कहना मुश्किल है विदाउट गिविंग अवे टू मच। अंशुमन, आपकी पहली फिल्म है एज अ डायरेक्टर, सो पहले से था कि ऐसी ही कोई अलग फिल्म करनी है टू डेब्यू फॉर लाइक डायरेक्टर डेब्यू, या फिर क्या विजन था, कैसे चूज़ किया आपने दिस फिल्म? मैं बहुत इंस्टिंक्टिव हूँ। जब हम ये स्क्रिप्ट लिख रहे थे, विकास मिश्रा इस फिल्म के राइटर हैं, लिखते लिखते एक प्रोसेस था राइटिंग टेबल पे भी, जहाँ बहुत चीज़ें मेरे जहन में क्लियर होने लगी कि ये फिल्म दिखनी कैसी चाहिए, सुनाई कैसी देनी चाहिए, साउंड डिज़ाइन कैसा होना चाहिए। और उस दौरान इट वाज अगेन रिजल्ट ऑफ द प्रोसेस कि विकास ने कहा आपको ये फिल्म डायरेक्ट करनी चाहिए, क्योंकि आपको अब दिख रही है ये फिल्म, किसी और को ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हमारा राइटिंग प्रोसेस भी कुछ 1.5 साल चला था विकास और मेरे बीच। तो तब तक फिर एक्चुअली मैं सिंगापुर में साउथ एशियन फिल्म मार्केट होता है जहाँ ये स्क्रिप्ट सेलेक्ट हुई थी एज वन ऑफ द टॉप 10 स्क्रिप्ट्स इन एशिया। वहाँ जब मैंने फिल्म पिच की ना, क्योंकि वहाँ एज अ डायरेक्टर प्रोड्यूसर यू हैव टू गो ऑन स्टेज एंड पिच द फिल्म, तो वो पिच के बाद जब मैं वापस गया तो मैंने विकास को बोला, मैंने ये बोला, तो उसने बोला कि अब तुम ही बनाओ ये फिल्म। सो ऐसा कुछ प्लान नहीं था कि ये पहली फिल्म ही होगी या ऐसा कुछ अतरंगी स्क्रिप्ट बनाना है। स्क्रिप्ट दिल से अच्छी लगा कि एक इसमें आवाज़ है जो दुनिया तक पहुंचनी चाहिए, और मुझे लगा ये कठिन फिल्म है, चेम्बर फिल्म है, एक कमरे में है, तो मुझे लगा इसको कैसे क्रैक करेंगे। तो मुझे कठिन चीज़ें करने में थोड़ा आनंद आता है। तो एक्टर्स में बहुत क्लियर था कि मैं ये फिल्म इन्हीं एक्टर्स के साथ बना सकता हूँ, कि अगर ये नहीं करेंगे तो मैं ये फिल्म नहीं बना पाऊँगा जैसी लिखी गई है। इसीलिए अगर अर्जुन और रसिका ये फिल्म नहीं करते तो मैं ये फिल्म नहीं बनाता। और आई थिंक कास्टिंग फिल्म मेकिंग का बहुत ही बड़ा हिस्सा है। जो फिल्में ख़राब होती हैं उसका सबसे बड़ा, अदर देन मेनी अदर रीजंस, बैड कास्टिंग इज़ ऑल्सो बिग पार्ट ऑफ इट। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि इस फिल्म में मुझे मेरी ड्रीम कास्ट मिल गई। इसी इवेंट में आपने बोला था कि रसिका इज फीमेल शाहरुख खान जी, तो क्या था, मतलब कैसे लगा आपको थोड़ा? नहीं, मैंने एक्सप्लेन भी किया था उस ट्रेलर लॉन्च पे कि देखिए, एक होता है एक्शन कंटिन्यूटी और एक होता है इमोशनल कंटिन्यूटी एज एन एक्टर, और मैं बहुत ध्यान देता हूँ जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ। ये इस फिल्म में बहुत लॉन्ग शॉट्स हैं, तो 2 मिनट का टेक चल रहा है, 4 मिनट का टेक चल रहा है, तो उसमें जब एक्टर्स के डायलॉग्स नहीं हैं तो भी वो लोग, क्योंकि एकदम मंझे हुए कलाकार हैं ये लोग, बहुत कुछ कर रहे थे और मज़ा उसी में है, बिहाइंड द सीन्स जो हो रहा है। रसिका की कंटिन्यूटी, प्रिसिशन, एक्शन एंड इमोशनल 100 on 100 है, नॉट इवन 99। और जब मैं एडिट टेबल पे था तो आसिफ पठान, मानस मित्तल, मैं, हम लोग ना देख के तालियां मारते रहते थे, हंसते रहते थे कि ये क्या है कि 2.5 मिनट वाले सीन में इस डायलॉग पे ये यहाँ से जैकेट एक उतर रहा है, दूसरे टेक में भी उसी शब्द पे, उसी पॉइंट पे कैमरा पहुंचा है लैंप के पीछे और जैकेट उतर रहा है। दिस इज़ अनदर लेवल ऑफ प्रिसिशन इन क्राफ्ट। और क्योंकि मैं एक्टर हूँ ना, मुझे बहुत मज़ा आता है जब मैं किसी अच्छे एक्टर को देखता हूँ और मुझे लगता है वाह, ताली मारने का मन करता है। एंड आई थिंक वो थिएटर से आता है, रियाज से आता है। अगर आपने साल दर साल ऑनेस्टली मेहनत की है, ऑनेस्टली, तभी आप वो कर सकते हो, वरना आप नहीं कर सकते। सो एंड मैंने ये चीज़ शाहरुख सर में, मैंने उनके साथ एक ऐड किया था और मैं उनको बस नोटिस करता रहता था कि वो सिर्फ लाइंस की कंटिन्यूटी ही नहीं, उन्होंने कुछ 1 घंटे में 18 ऑप्शंस दे दिए सेम सीन के, सेम एक्टिंग, इमोशनल कंटिन्यूटी, सिर्फ लाइन बदल रही थी। एंड द स्पीड एट विच ही वेंट, मैंने सोचा ये दिस इज़ अनदर टैलेंट, अनदर लेवल ऑफ प्रिसिशन। तो लोग हमेशा बोलते हैं इंटरनल एक्टिंग, वो एक क्राफ्ट है, एक होता है एक्सटर्नल प्रिसिशन, वो भी एक क्राफ्ट है। रसिका में इंटरनल भी है, एक्सटर्नल भी है, इमोशनल भी है, एक्शन कंटिन्यूटी भी है, जो कि मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उसका। मतलब मैं देख के सीखता हूँ, टू बी ऑनेस्ट। रसिका जैसे अंशुमन एक्टर भी है, डायरेक्टर भी है, तो दूसरे डायरेक्टर से क्या अलग लगता है इनके डायरेक्शन में? जब अंशुमन ने बोला था कि वो डायरेक्ट करने वाला है तो मुझे
लगा कि कहीं वो ऐसा डायरेक्टर ना हो जो दिखा के बताए, करके बताए, क्योंकि कई बार एक्टर्स में ये टेंडेंसी होती है क्योंकि उन्हें शायद यही एक माध्यम मिलता है जिससे वो अपने आप को सबसे बेस्ट एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो अगर किसी चीज़ को समझाना हो तो वो करके दिखाते हैं, अगर कोई लाइन है फिल्म में या कुछ। और कई नॉन एक्टर डायरेक्टर्स भी ऐसा करते हैं एंड मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही बुरा तरीका है डायरेक्शन देने का, कि मुझे तो बिल्कुल समझ नहीं आता कि अब मैं आपके जैसे करूं कि अपने जैसे करूं, या उसको उसके थॉट को समझ के करूं कि आपको आपकी नकल उतार के करूं, यू नो। तो वो मेरे लिए बहुत ही कंफ्यूजिंग स्पेस हो जाता है एंड आई फाइंड इट वेरी हार्ड कि अगर किसी ने मुझे करके बता दिया तो फिर मैं उसको कैसे अनदेखा करके अपने तरीके से करूं। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल एक्सरसाइज हो जाता है। तो मुझे लगा कहीं ये ऐसा डायरेक्टर ना हो, क्योंकि ये बहुत अच्छा एक्टर है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इनफैक्ट एग्जैक्टली द ऑपोजिट। आई थिंक ही रियली न्यू कि हम सबको कैसे इंस्ट्रक्शन देना है, और हर एक्टर को अलग तरीके से इंस्ट्रक्शन चाहिए होता है, कि ज़रूरत होती है, क्योंकि शायद अर्जुन का तरीका किसी चीज़ को समझने में अलग हो, परेश का अलग हो। हम सब अपने एक्सपीरियंसेस से, अपनी स्कूलिंग से सीख के आए होते हैं, तो हमें जो ठीक लगता है हम उसी तरीके से काम करते हैं। तो आई थिंक ही वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि हर किसी को किस तरीके से इंस्ट्रक्शन देनी चाहिए। ऑल्सो वर्कशॉपिंग का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस रहा, जो कि मुझे लगा अंशुमन ने बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से वर्कशॉप ली, ताकि हम अपने कैरेक्टर्स के बारे में कुछ समझ पाएँ। ये ना करने लगे कि एग्जैक्टली इस लाइन को किस इमोशन से प्ले करना है, वो बिल्कुल भी नहीं था इस वर्कशॉप में, जो होना भी नहीं चाहिए किसी वर्कशॉप में। बट ये था कि किस कैरेक्टर की इनर लाइफ में क्या हो रहा है, या शायद क्या हुआ होगा। ऐसी इंटरेस्टिंग एक्सरसाइजेस की हमने, जिससे हमें ये अंदाजा हो गया कि कुछ अपने कैरेक्टर के बारे में स्क्रिप्ट से हट के कुछ बात समझ आई। हाँ, मतलब you had a world around your character, you know. So I think that was very beautiful to have in this film, and that really gave us all a lot of interesting things to find about our characters. Arjun, would you like to add? एक बार सवाल फिर से। That Anshuman like direction, he is directing but he is also an actor, so दूसरे डायरेक्टर से क्या अलग? आई थिंक सब कुछ बोल दिया रसिका ने, एक्चुअली सभी कुछ बोल दिया, बट एग्जैक्ट सेम थिंग व्हाटएवर शी सेड, आई फील एग्जैक्टली द सेम। बस देयर इज अ लॉट ऑफ फ्रीडम, मुक्ति, जिसे मतलब कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे कुछ आइडिया आया और मैंने कुछ किसी तरह से करना चाहा और अंशुमन ने बोला नहीं ऐसा मत करो। आपको जो भी आपका इंस्टिंक्ट था उनकी तरफ से हमेशा था, फॉलो दैट इंस्टिंक्ट, and that I think is amazing. As an actor मैं बहुत खुशकिस्मत था कि मैंने अपनी पहली फिल्म दिबाकर के साथ की, और एक चीज़ दिबाकर करते थे कि वो बहुत सिक्योर फील कराते थे सेट पे। एक एक्टर को सिक्योर फील करना ना, सबकॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली, नॉट जस्ट कॉन्शियसली, ये समझाना ही एक कठिन बात है पहले तो, लेकिन ये वर्कशॉपिंग प्रोसेस से ना आप वहाँ शायद पहुँच सकते हो। इसीलिए वर्कशॉपिंग बहुत ज़रूरी है कि एक्टर्स किरदार में और सेट पे सिक्योर फील करें। एक और चीज़ मैं वर्कशॉप के बारे में बोलूँगा, इट जस्ट केम टू मी। मैं गया हूँ कई वर्कशॉप्स में जहाँ बोलते हैं चलिए इम्प्रोवाइज करते हैं, और ये बहुत ही अब्यूज टर्म है इम्प्रोवाइजेशन। वो स्क्रिप्ट की लाइन पे इम्प्रोवाइजेशन करते हैं। वर्कशॉपिंग में स्क्रिप्ट की लाइन पे इम्प्रोवाइजेशन कभी नहीं होनी चाहिए, और ये समझना बहुत ज़रूरी है। यू इम्प्रोवाइज ऑन इमोशन, कि आप इमोशनली कितना इम्प्रोवाइज कर सकते हो, एक लाइन को कितने तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हैं उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, जिससे जब आप लाइन पे आओ आपके पास इतना मटेरियल हो कि आप 100 बाण निकाल सको। सो लोग कभी कभी वर्कशॉपिंग उल्टा कान पकड़ने की कोशिश करते हैं, विच आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और अर्जुन, ये कहानी है अभी, ऑडियंस को आप मतलब कैसे कन्विंस करेंगे कि ये कहानी आपको देखनी चाहिए 100%? कन्विंस, क्योंकि इसमें अर्जुन माथुर है। करेक्ट। अर्जुन माथुर, रसिका दुग्गल पहली बार एक साथ एक फिल्म में। कम ऑन गाइस, इट्स अ फीस्ट, पहली बार पहली बार मौका मिला इनके साथ काम करने का, बहुत टाइम से करने की इच्छा थी। तो लेकिन ऑडियंस को क्या बोले, ऑडियंस ने ट्रेलर देख लिया, अब हमें भी देखे जा रहे हैं, अब इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं, नाचे। इम्प्रोवाइजेशन के बारे में अंशुमन बोल रहे थे ना, तो कई बार ना आप किसी वर्कशॉप में जाओ तो लोग बोलते हैं कि देखो हम इम्प्रोवाइजेशन करने वाले हैं, यू कम
you stand here, you say this line and improvise. 1 minute. That is not the meaning of it. यहीं खड़े रहना, यही लाइन बोलना और बिल्कुल ऐसे ही बोलना, but improvise. So काफी misconceptions है इम्प्रोवाइजेशन के बारे में और वर्कशॉप्स के बारे में. कभी कभी टेबल रीड को वर्कशॉप समझा जाता है. टेबल रीड स्टेप 1 होता है वर्कशॉप में. उसके बाद आपको 9 स्टेप्स और लेने हैं. उसके लिए समय चाहिए होता है जो कि इन किरदारों ने दिया, विच इज समथिंग आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर. ओके, और आपके और भी डायरेक्शन, आपने जहाँ मूवीज डायरेक्ट की और भी मूवीज आने वाली है, उसमें से एक है लकड़ बग्गा 2. मैंने एक ही किया इसके बाद, लकड़ बग्गा 2. मतलब मे भी आएंगी ना, आप डायरेक्ट तो करेंगे? वो मुझे नहीं पता. ओके, लकड़ बग्गा 2 मैंने कर दिया, तो मैं उसके बारे में बात कर सकता कब आ सकती है? मार्च मेरे बर्थडे के आसपास आएगी. अभी वो रेडी हो जानी चाहिए थी, उसका वर्ल्ड प्रीमियर होने वाला था, लेकिन हम रेडी नहीं. VFX हैवी फिल्म है तो बहुत समय लग रहा है. तो और हम एक ही बार बनाएंगे वो फिल्म, तो हाँ, मार्च रियलिस्टिकली. ओके, रसिका, आपकी भी मिर्ज़ापुर आने वाली है, उसके बारे में कुछ अपडेट आप देना चाहेंगे? मिर्ज़ापुर फिल्म की शूटिंग चल रही है, तो आएगी कब वो तो नहीं पता मुझे, लेकिन नेक्स्ट आई थिंक दिल्ली क्राइम 3 रिलीज होने वाली है. Can't wait. आओ. अर्जुन, आप भी एक फिल्म कर रहे हैं, इज कोर्टरूम ड्रामा, आई गेस, अनीत पड्डा और फातिमा के जी, साथ. वो कर लिया हमने, कंप्लीटेड है. कब आने वाली है? ये मुझे नहीं पता, पर कंप्लीटेड है और सीरीज है वो फिल्म में. ओके, सीरीज. और काफ़ी अच्छा है, स्टोरी तो अच्छी है, कास्ट बहुत अच्छी है. अनीत पड्डा, इट्स सो फनी. रघुवीर यादव. हाँ, रघुवीर यादव, फातिमा शेख, जीशान अयूब. ओह नहीं, पर लवली. सबसे ऑर्डर चेंज हो गया. ऑर्डर चेंज हो सबसे गया. अच्छी बात ये है Top कि billing. अब हमको एकदम से सबसे पहले अनीत पड्डा का नाम लेना पड़ रहा है, which is amazing. Congratulations अनीत, I'm so happy for her. बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस है वो हम बहुत टाइम से पता है हमें, अब दुनिया को पता. ओके, सो अभी के ज़माने में, मतलब अभी करंटली आपने OTT भी किया है, फिल्म्स भी किया है, अब क्या लगता है अभी चेंज हो रहा है कि OTT पे ज़्यादा फोकस है या फिल्म्स पे? प्लेटफॉर्म एज एन ऑडियंस लोग शायद OTT प्रेफर करते हैं, कुछ फिल्म्स प्रेफर करते हैं. आप एज अ ऑडियंस क्या प्रेफर करते हैं? मी एज एन ऑडियंस मुझ पर ना जाए, मैं काफ़ी आलसी टाइप का हूँ और मैं थिएटर कम जाता हूँ अनफॉर्चुनेटली. और हाँ, मैं उस ऑडियंस का हिस्सा हूँ जो कि मोस्ट ऑफ द थिंग्स अब वेट कर लेते हैं घर पे देखने के लिए. सॉरी. लेकिन लॉर्ड कर्जन जैसी फिल्म ये भी जाके थिएटर में देख. हाँ. एंड एज एन एक्टर, कौन से टाइप के फिल्म्स या जॉनरास आप यू लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग इन. ये फिल्म जैसी है जो डार्क कॉमेडी जॉनर है, आई थिंक इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. और ये मेरे ख्याल से दूसरी फिल्म है इस जॉनर की जो मैं कर पाया हूँ, और आई लव दिस जॉनर द मोस्ट. आई रियली थिंक सो. बट आउट एंड आउट कॉमेडी भी मैं बहुत बुरी तरह करना चाहता हूँ, और स्टोरी भी करना चाहता हूँ. बुरी तरह बहुत बुरी एक्टिंग करना चाहता हूँ मैं कॉमेडी में, और लव स्टोरी भी करना चाहता हूँ, उसमें भी बुरी एक्टिंग करूँगा. एक्शन? तो एक्शन हाँ ठीक है, हो जाएगा, करा ले कोई. ओके, रसिका. Actually similar list. Comedy I definitely want to do, and rom-com तो is my favorite genre. I love, मुझे कोई भी rom-com दिखा दो, I will buy it. And वो आप मुझे 5 बार दिखा दो, 10 बार दिखा दो, I'll watch it with the same emotion. Again, I'll cry, I'll be that good audience. So yeah, rom-com is something that I've been really wanting to do. चलो Arun, let's do one together. Middle-age romance. हाँ. कहाँ है अच्छी मिडिल-एज रोमांस? हाँ. मिडिल-एज कौन है यहाँ पे? हम. It's not a joke. It's not. Right. Thank you so much, guys. It was great talking to you. Thank you. you. Thank you so Thank much. Hi, this is Anshuman Jha and you're watching me on Bollywood Hungama. Hi, this is Rasika Duggal and you're watching me on Bollywood Hungama. Hi, this is Arjun Mathur and you're watching me on Bollywood Hungama.